ओके, सुप्रभात, शुभ माध्यान्ह, शुभ संध्या, everybody. We are going to now continue with the discussion of torch of sampling. हम लोग 115 क्वेश्चंस घर पे होमवर्क के तौर पे लेके गए थे कल, और हम लोग आज उनको सॉल्व करने वाले हैं. अगर तुमको सुन के बहुत ही आनंद होगा कि चैप्टर एमओडी, चैप्टर पीएनसी एंड चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉर्च भी बन चुके हैं. ये खत्म होने के बाद, अगर ये इमीडिएटली आज लेक्चर के पहले खत्म होता है, तो वो टॉर्च तुमको डिस्ट्रीब्यूट करके वो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम लोग आज बहुत ही एक्शन पैक्ड आज का दिन होने वाला है. 4:30 बजे तक, 3:30 बजे तक हमारा लेक्चर है. नहीं, वो मुझे 3:30 बजे लेक्चर बोला है, तो मुझे वो आई आई कैन सर्वाइव विथ नो ब्रेक. तो मैं 3:30 बजे बंद करके इमीडिएटली वो शिफ्ट कर सकता हूँ, उसका टेंशन नहीं. बोल. क्यों? आज तो फ्राइडे भी नहीं है. हाँ मैडम, तेरा पासपोर्ट ऑफिस बाणेर शिफ्ट हो गया बाय द वे. पासपोर्ट ऑफिस बाणेर शिफ्ट हो गया. हाँ, मुंडवा में नहीं आजकल पासपोर्ट ऑफिस. मुंडवा का पासपोर्ट ऑफिस डजंट एग्जिस्ट एनी मोर. आई थिंक इट इज 23 मार्च से या कुछ, तो 31 मार्च से वो होने वाला है. क्या हुआ सर? फिर मुझे 12 बजे निकलना है, ऐसे बोलेगी तू? पार्टी देने के लिए टाइम लगेगा ना. विनय कैंप. वेट अ मिनट, मैं जरा वो प्रिंट आउट का पिकअप कर रहा हूँ. ये कितने लोगों ने ट्राई किया रे आंसर्स? क्वेश्चन पढ़ के ट्राई किए सॉल्व करने? काय श्रेया, तू पळाला म्हणे. एक मिस्टर मिसेस काहीतरी रिकॉर्ड झाले आज. कोण कोण होतं रे? संत्या होता का? भव्य, अनु चढून कोण, अजून कोण? हे दोन्ही कोण? संचिता आणि संचिता ग्रुप मध्येच नाहीये. संचिता टाईप करतोय, डेंगेच्या आईचा नंबर येतोय. अजून कोण? तिचं नाव काय? सिनू. सिनूचं नाव काय? स्नेहल. नेहा. नेहा स्नेहल सेम थिंग और डिफरंट थिंग्स? अरे बाबा, मला नाव वेगळं आहे माहिती आहे, पण इकडे त्याचं युजर नेम स्नेहा आहे का? पता है मुझे. हाँ.
चलो लेट अस कंटिन्यू. मला माहिती पण नाही तिकडे कोण असतं. अंबोरे वस्ती आली नव्हती आली. कोण अजून? तनिषा सोडून दे. तनिषा सोडून दे. सोडून दे. हा पुष्कर आला होता का? वेदश्री तन्वी कोण आहे? हाँ केतकी बताए मेरे को. केतकी थी क्या? क्वेश्चन नंबर 46. Probability of drawing a unit in each selection remains same in SRS WOR, SRS WR. Tell me. WR या WR? Yes, with replacement के अंदर वो सेम रहता है. Let us move ahead. Central limit theorem assures us that the sampling distribution of the mean is always correct. Approaches normality as sample size increases. अगर सैंपल साइज स्मॉल है तो वो नॉर्मल नहीं होता है, वो टी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अगर तुमको थोड़ा याद होगा तो अगर सैंपल साइज 30 के ऊपर जाता है इट अप्रोचेस नॉर्मेलिटी. ये हमको लिखना है. लेस देन 30 टी डिस्ट्रीब्यूशन, मोर देन 30 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ढोकळे इथं बस, बस इथं. नो रिस्क. प्रोफाइल एक्टिव, प्रोफाइल एक्सिस, प्रोफाइल एक्सिस, नॉट जोकिंग. लेट अस मूव अहेड. फोन इधर दे. अबे नॉनसेंस, मेरे ही मैसेज को लाइक कर रहा है, मुझे नोटिफिकेशन आएगा नहीं क्या? और फिर अनलाइक भी अमन तो फिर भी घर पे बैठा है, उसका फोन में मंगवा लूं पोर्टर से. व्हाट डू एक्सपेक्ट मी टू डू? चलो. सिंपल रैंडम सैंपल कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ ऑल ऑफ दिस. करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. ये चीट मेथड मतलब लक्ष्मी चिटफंड नहीं है ये. इसे पेपर पे लिखने का, रैंडमली चिट्स उठाने के. 49. सपोज दैट फॉर अ सर्टेन पॉपुलेशन सिग्मा एक्स बार मतलब क्या? स्टैंडर्ड एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ सैंपल मीन is calculated as 20 when samples of size 25 are taken and as 10 where samples of 100 are taken. Quadrupling of same sample size only halved the summation. We can conclude that increasing sample size is sometimes cost effective. Sometimes cost effective. क्या? या करेक्ट. क्वाड्रुपलिंग सैंपल साइज तेरा स्टैंडर्ड एरर हाफ ही हुआ है, तो अगर वो 1/4 होता तो फिर तुम बोल सकते थे कॉस्ट इफेक्टिव है. जो रिजल्ट्स है तुम्हारे, वो रिजल्ट्स तुम्हारे एक्स्ट्रा एफर्ट को कमेंसरेट तो होने चाहिए. तुक्का मारा तुम लोगों ने. Increase in reliability and accuracy of results from a sampling study with the increase in sample size is known as principle of.
मतलब सैंपल साइज बढ़ा दिया तो तुम्हारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, उसे क्या बोलते हैं? देखो ऑप्टिमाइजेशन तो है ही नहीं, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स आई थिंक कुछ इकोनॉमिक्स में होगा, अभी इधर तो नहीं है। इनर्शिया तो है ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया। अरे वो देख, चार है तुम्हारे पास, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, इनर्शिया, ऑप्टिमाइजेशन एंड चौथा क्या था? वैलिडिटी। यस और नो? तो फिर हायर सैंपल साइज से एक्यूरेसी बढ़ेगा, ये इनर्शिया का ही प्रिंसिपल है, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी सेज दैट, नहीं नहीं, a bigger sample will be more representative of the given population than a smaller sample. Inertia क्या कहता है? Accuracy, reliability and validity increases as the sample size increases. Optimization क्या कहता है? You can either fix a level of efficiency या a level of cost, and then you have to optimize your sampling exercise according to, एक अगर cost fix किया है तो max efficiency जो भी पॉसिबल है उस कॉस्ट में, या फिर एफिशिएंसी फिक्स की है तो लीस्ट कॉस्ट जो भी पॉसिबल है उस एफिशिएंसी पर। एंड फोर्थ इज वैलिडिटी, की जहां पर तुम्हारे एस्टिमेट शुड बी वैलिड, इट शुड बी टेस्टेबल विथ स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स। फिफ्टी वन, सपोज दैट फॉर अ सर्टन पॉपुलेशन, देखो तुमको समझ नहीं आ रहा है ये चीज, सैम्पलिंग के क्वेश्चंस क्या आएंगे हमको किसी को पता नहीं है, क्योंकि उतना टेस्ट हुए ही नहीं है पोस्ट न्यू सिलेबस, क्योंकि वेटेज कम है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 3 और 4 पर अटेम्प्ट, इसलिए मैंने ये बहुत ज़्यादा बड़ा सैंपल लिया है ताकि वो तुम्हारे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। बट तुम उसकी बात समझ नहीं रहे हो, क्लास के अंदर डिस्कस करके ही हम लोग ये अच्छे से लिख सकते हैं, तुमको आंसर कैसे पता चलेंगे नहीं तो कौन से अच्छे लिखने चाहिए वगैरह। 51, सपोज दैट फॉर अ सर्टेन पॉपुलेशन सिग्मा एक्स बार, मतलब क्या? स्टैंडर्ड एरर फॉर एस्टिमेशन ऑफ सैंपल मीन इज कैलकुलेटेड एज 20 when samples of size 25 are taken, and 10 when samples of 100 must be taken. A quadrupling of sample size has only halved sigma x. What must be the value of sigma for this infinite population? तुमको लग सकता है सेम क्वेश्चन है, पर सेम क्वेश्चन नहीं है, ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। बोलो, एनीथिंग एल्स रिमेनिंग? पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर? How many other friends of Soham have their birthdays in the coming days? तो बर्थडे कधी असतो? फ्रेंड्स बोला मैंने। 51, देखो सिग्मा एक्स मतलब क्या? स्टैंडर्ड एरर आया है 20, स्टैंडर्ड एरर इज सिग्मा अपॉन रूट 10, सिग्मा अपॉन रूट 25, रूट 25 इज 5, 20 into 5 100, 100 इज द आंसर। वापस चेक करने का तुमको, देखो ये स्टैंडर्ड एरर बाद में हुआ कितना? 10 हुआ, आया ना? मतलब सिग्मा अपॉन रूट 10 10 हुआ, सिग्मा अपॉन यहाँ पर रूट 100 अगर 10 हुआ तो यहाँ पर भी सिग्मा 100 ही है, दोनों मैच हो रहे हैं। समझ रहा है क्या तुमको? यहाँ पर हेडलाइन लिखने की जरूरत है, यहाँ पर हेडलाइन लिखने की जरूरत है। स्टैंडर्ड एरर इज सिग्मा अपॉन रूट 10, standard error is sigma upon root n. This means if we quadruple the number in sample, standard error only becomes half. If we
increase sample size by 9 times, standard error only becomes 1/3. If we increase sample size by 25 times, sample error is only 1/5. तो रूट इफेक्ट ही आएगा स्टैंडर्ड एरर के ऊपर. इंक्रीजिंग सैंपल साइज का इफेक्ट स्टैंडर्ड एरर के ऊपर रूट में ही आएगा. दुगुना किया 1/√2, तिगुना किया 1/√3, चौगुना किया 1/2. तुमको अगर स्टैंडर्ड एरर को लेटर से 1/10 करना है, तुमको सैंपल साइज 100 टाइम्स करना पड़ेगा. जो ऊपर हमने आंसर लिखा था कि समटाइम्स इट इज कॉस्ट एफिशिएंट. व्हेन इज इट समटाइम्स कॉस्ट एफिशिएंट? अगर होमोजेनिटी बहुत है तो कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है सैंपल इंक्रीज करना है. अगर हेट्रोजेनिटी है तो सैंपल साइज इंक्रीज करने से थोड़ा सा हमको फायदा हो जाएगा. दैट्स व्हाट द आंसर इज. क्वेश्चन नंबर 52. रियल पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ population consisting of all items which are physically present. मैंने आंसर ही दे दिया रियल पॉपुलेशन. 53. population consisting of all real numbers is example of. इनफाइनाइट है क्या? पक्का. number of all possible samples of size 2 from population of 4 units is 4C2, which is 12. एक मिनट, 4C2 का आंसर 12 है क्या? 12 नहीं आता है 4C2 का आंसर 12. 4P2 क्यों करेंगे? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सैंपल्स फ्रॉम 2 सिलेक्शन नॉट अरेंजमेंट. 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल क्या आता है? 24 ना. 24/4 6 इज द आंसर. आंसर 6 है इसका. ऐसे ने टाइपिंग मिस्टेक किया मतलब. नहीं, इधर इधर से MTP RTP वगैरह से उठाया हुआ है. दिस मच यू कैन रेस्ट अश्योर्ड कि ये जो आप भी तुमको टॉर्च के पेपर प्रिंट आउट मिल रहे हैं वो ऐसे लेवल के क्वेश्चन ही है. मेरा खुद का क्रिएटिविटी नहीं यूज किया उसके अंदर मैंने. नेक्स्ट टेस्ट कब लेने का है बाय द वे? आज लेने का क्या? क्यों? हाँ, हम लोग का संबंध नहीं, जो है उनके लिए. हाजिर तो वजीर. हो देता येतात ना नोट्स. इस बार कुछ लोग सेकेंड टेस्ट के अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ाई करने का एम रखेंगे. कुछ लोग सिली मिस्टेक्स कम करने का एम रखेंगे. कुछ लोग अच्छी पेंसिल यूज करने का एम रखेंगे. कुछ लोग अच्छे पेंसिल होने के बावजूद अच्छा शेड करने का एम रखेंगे. क्या करेंगे? कुछ लोग शेड करने का एम रखेंगे. सॉल्व तो करेंगे, शेड भी कर देंगे, ये एम रखेंगे. तुम्ही सुद्धा. See, your answer sheet on that day, after looking at it, Kshitij was terrified. ह्या मुलीला एवढं, ही मुलगी एवढी कशी काय अनप्रिपेअर्ड आहे की तिने उत्तरच तिला कुठलंच उत्तर येत नाहीये. आय नो दॅट ना, ही डिडंट नो दॅट. अशा 3 मिनिट्स मध्ये 15. चलो 55. अंडर क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग स्पेसिफिक यूनिट इन अ सैंपल ऑफ साइज n सिलेक्टेड आउट ऑफ n यूनिट्स इज. पहले क्वेश्चन क्या था? प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ सैंपल. यहां पर सैंपल यूनिट बोला है, यूनिट इन अ सैंपल. वन बाय कैपिटल N इज द आंसर. Probability of including a specific unit in a sample of size n selected out of n units is. स्पेसिफिक यूनिट सिलेक्ट करने का क्या तुम्हारा प्रोबेबिलिटी होने वाला है?
1 अपॉन कैपिटल नहीं होने वाला है ना। एट दिस पॉइंट यू हैव टू अज्यूम इट इज SRSWR टू द राइट। यू आर गोइंग टू अज्यूम इट इज SRSWR, क्योंकि SRSWR के अंदर, WOR के अंदर हमारा हर बार जब तुम एक यूनिट लेते हो तो प्रोबेबिलिटी चेंज होते जाता है। अरे यस और नो, वो समझ रहा है क्या चीज, क्या मैं हवा से बात कर रहा हूँ? SRSWR म्हणजे काय रे? SRSWR SRS म्हणजे काय? सर ट्रॅव्हल कंपनीचं नाव आहे बसचं, SRS ट्रॅव्हल्स. हो आहे. SRS ट्रॅव्हल्स रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सम रीजन, ऐसा लिखते हैं वो बस के ऊपर. ट्रांसपोर्ट कंपनी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाइसेंस देती नहीं भाई. बोल. सिंपल, सिंपल रॅन्डम नाही, सिंपल रॅन्डम सॅम्पलिंग. WR म्हणजे काय? विथ रिप्लेसमेंट. WR म्हणजे काय? विदाउट रिप्लेसमेंट. व्हेरी गुड, थँक यू व्हेरी मच. So in SRSWOR, probability of picking unit changes with every pick, because we have picked one. का probability 1/n था, 1/n-1, 1/n-2, ऐसा चेंज होते जाएगा. फिर भी हम उसको probability sampling क्यों बोलते हैं? SRSWR को. बोलो मिस्टर पौवा, बोलो. अरे नासिक ढोल. आई नो यू नो. तुझे बोलने का सिर्फ तेरे को शर्म आ रही थोड़ी सी. उसके कान में बोल, वो मुझे बोल देगा. कान में, ईयर. अरे नॉनसेंस, उधर कैसे बोलते? बोल ऋषभ. SRSWOR के अंदर हर बार जब हमने एक आइटम पिक किया तो नेक्स्ट पिक के लिए प्रोबेबिलिटी चेंज होती है. पहला पिक किया 1/n प्रोबेबिलिटी, दूसरा पिक किया 1/n-1 प्रोबेबिलिटी, तीसरा पिक किया 1-n/2 प्रोबेबिलिटी, चौथा पिक किया 1/n-3 प्रोबेबिलिटी. तो हर पिक के बाद प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है. फिर भी हम उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या है? हर एक आइटम पिक होने का चांस सेम होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए. यहाँ पर तो चेंज हो रही है, फिर भी क्यों उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं हम लोग? देख के बताता हूँ. हाँ, वेरी गुड. विदाउट रिप्लेसमेंट उसका नाम ही है. बोल रहा हूँ कि उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? यू वांट टू ट्राई श्रेया? नो, व्हाई? SRSWOR के अंदर हर पिक पर प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, फिर भी हम उसको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्यों कहते हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के डेफिनेशन के हिसाब से हर एक आइटम पिक होने का चांस सेम होना चाहिए, बट यहाँ पर चेंज हो रहा है, फिर भी हम उसको प्रोबेबिलिटी क्यों कहते हैं? बोला बोला. प्रिसाइजली, पिक के टाइम पे हर आइटम का चूज होने का प्रोबेबिलिटी सेम है. ऐसा नहीं बोला है कि हर पिक पर सेम होना चाहिए. एक पिक किया तब सेम था सबका. जब सेकंड पिक करने को आया हूं मैं तो 1/n-1 प्रोबेबिलिटी है, बट हर एक आइटम का पिक होने का चांस 1/n-1 है. वो इक्वल होना चाहिए. थ्रू आउट ड्रॉज इक्वल होना है, कंपलसरी नहीं है. हर ड्रॉ के टाइम पे इक्वल होना चाहिए. समझे क्या तुम लोग? ये बात किया था हमने क्लास के अंदर, चिल्लाया था मैं थोड़ा सा, याद है? कल नहीं बोला था ये. तब मैंने ये नहीं बोला था कि क्यों उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. क्लास के अंदर लास्ट टाइम जब सैम्पलिंग किया था तब किया था मैंने. लेट अस मूव अहेड. सैम्पलिंग डिजाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर क्लस्टर सैम्पलिंग. बोलो क्लस्टर क्या है? हाँ, क्लस्टर क्या है? क्लस्टर मतलब क्या? कंप्यूटर या सिस्टम डिराइव्ड ग्रुप्स बनता है वो, मतलब बनाता है वो. इन दैट केस हम उसको स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग नहीं बोल सकते.
से हमें सिंपल रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट से ही जाना पड़ेगा. सुनो मेरी बात. सिंपल काय कुठल्या क्वेश्चन मध्ये? क्वेश्चन नंबर बोल. आइदर मैं उधर गलत लिखा है या ये गलत है. मुझे वो क्वेश्चन पढ़ने दे वापस. 22. त्याला का सांगतोय, मला सांग की. अरे क्लस्टर अलाइक म्हणले तिकडे. क्लस्टर अलाइक बोला है वहां पे. आइटम्स विद इन क्लस्टर आर अलाइक. चेंजेस है भाई इधर. तुमको क्या चाहिए? क्लस्टर वापस एक बार मैं सर्च करता हूँ लोग को. तोच क्वेश्चन आहे. इथे इथे सर्टिफाईड करा. नाही नाही, तिथं पण सर्टिफाईड राहू दे, इथं पण सर्टिफाईड राहू दे. सगळे क्लस्टर अलाइक नाही आहेत. आयटम्स इन्सेट क्लस्टर अलाइक म्हटले त्यांनी. तो यहाँ पर भी वही लिखते हैं. इन्होंने आईसीआई ने यहाँ पर 1 लिखा था, बट वो गलत है. 2 ही लिखना चाहिए हमने. मैं आएगा तेरे साथ. इंद्रप्रस्थ मार्ग, न्यू दिल्ली. 57. To meet requirement of principle of validity, sampling methods. Okay, one must adopt. मुझे प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी अगर सेटिस्फाई करना है तो मेरा सैम्पलिंग मेथड कौन सा होना चाहिए? क्या वो पर्पसिव होना चाहिए? क्या वो रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए? क्या वो प्रोबेबिलिटी होना चाहिए? या वो नन ऑफ दिस होना चाहिए? करेक्ट. प्रोबेबिलिटी इज द आंसर. कि हमने जब प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी लिखा था, वहां पर एक लास्ट लाइन भी लिखी है कि प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड ओनली इफ यू एंटर या ओनली इफ यू हैव प्रोबेबिलिस्टिक सैम्पलिंग डिजाइन. अगर तुम लोगों ने मॉड्यूल पढ़ा है या तुम लोगों ने मंत्रास पढ़ा है या तुम लोगों ने क्लास में थोड़ा सा अटेंशन पे किया है, तो ये यहाँ पे हमने लिखा था कि वैलिडिटी का प्रिंसिपल सेटिस्फाई करने के लिए प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज द एंड ओनली वन एंड ओनली मेथड. बाकी सारे मेथड्स, चाहे वो पर्पसिव हो, चाहे वो मिक्स्ड हो मतलब सिस्टमेटिक हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रोबेबिलिस्टिक नहीं है तो वो प्रिंसिपल ऑफ वैलिडिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा. एस्टिमेटर कैन पोजेस. एस्टिमेटर क्या होता है? जो एस्टिमेट करता है. एस्टिमेशन का हो रहा बात किया था ना हमने. सैंपल का हमने स्टैटिस्टिक फाइंड किया. वी वांट टू एस्टिमेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. वो जो एस्टिमेटर है, क्या उसकी फिक्स वैल्यू होती है, एनी वैल्यू होती है? मेरा कहना एनी वैल्यू होती है. क्योंकि हमारे पास दो एस्टिमेट्स है, एक पॉइंट एस्टिमेट, एक इंटरवल एस्टिमेट. इंटरवल एस्टिमेट के अंदर एनी वैल्यू कैन बी टेकन इनसाइड दैट इंटरवल. देयरफॉर द बेस्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन नंबर बी, एनी वैल्यू. Finite population multiplier does not have to be used when sampling fraction is. फर्स्ट ऑफ ऑल तुम बोलोगे सर सैम्पलिंग फ्रैक्शन क्या होता है? ये माता आईसीआई ने ऐसे ही क्वेश्चन के अंदर इंट्रोड्यूस किया है. n अपॉन n इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग फ्रैक्शन. मतलब तुम टोटल पॉपुलेशन में से कितना आइटम सैंपल में ले रहे हो इज कॉल्ड ए सैम्पलिंग फ्रैक्शन. सॉर्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. लेस देन 0.5 इज द आंसर. मतलब तुम अगर सुनो ना, ग्रेटर देन को तो ऑब्वियसली हम लोग एफपीसी नहीं यूज करेंगे. ग्रेटर देन के लिए अगर तुम्हारा सैम्पलिंग फ्रैक्शन मतलब तुम 100 में से सिर्फ 5 के 100 में से सिर्फ 5 के 100 में से सिर्फ 5 के सैंपल ड्रॉ कर रहे हो, अगर वो विदाउट रिप्लेसमेंट है तो वो 100C5 होगा.
विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हमको फाइनाइटनेस लगाने की जरूरत है, पर 100C5 विल बी अ कंट्रोलेबल नंबर। समझ रहे क्या तुम लोग? फाइनाइटनेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या कि तुम्हारा सैंपल का साइज इतना छोटा है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स दैट कैन बी ड्रॉन आर गोइंग टू बी स्मॉलर, तो एफपीसी लगाने की जरूरत नहीं है। ये तुमको स्टार करके याद करना है। कोई अलग रंग से या तुम्हारे मैट मार्कर से तुमको अगर मैट हाइलाइटर से हाईलाइट करने तो रखो, करके रखो। Let us move ahead. Question number 60. We are just 100 questions away from the next chapter. If the items are destroyed under investigation, we have to go for sampling studies. तो क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव सैम्पलिंग। बल्ब का क्वेश्चन था, बल्ब सॉरी सांबर का था, ये अभी तक सर्च ही कर रहे हैं क्लस्टर। What distinction exists between cluster sampling and two-stage sampling? Read them carefully and tell me. Two is the most appropriate here. One is definitely not the answer. क्योंकि अगर क्लस्टर के एवरी आइटम को हम लोग सिलेक्ट करने वाले थे तो फिर क्लस्टर की आई क्यों ना, सैम्पलिंग ही करने की जरूरत नहीं है। Both A and B is not the answer and 2 is right. 62. सर्टिफाइड 62 को सर्टिफाइड किया ना तुम लोगों ने। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मीन्स 63B is the correct answer. It is self-explanatory. 64. Standard error of mean for a sample size of 2 or more is. Standard error of mean for a sample size of 2 or more is. Standard error क्या है रे? Standard error is sigma upon root n ना। तो अगर 2 or more item है तो that standard error will always be less than standard deviation of population ना, या greater than। ये पॉपुलेशन है, ये स्टैंडर्ड एरर है। किसी एक आइटम को अपॉन √2 या √3 या √4 या √5 या whatever कर रहे हो तुम, तो डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी more than 1. If denominator is more than 1, then the equal to sign is going to be lesser than the given numerator ना, less than, usually less than standard deviation of population। क्या? क्या? हाँ, yes। 65. In which of situations cluster sampling is most appropriate? Units are situated far apart, sampling frame is not available,
या ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल? ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर. देखो, सैम्पलिंग ऑल द यूनिट्स आर फार अपार्ट, इसलिए तुम उनके अंदर के या उनके बीच के सिमिलैरिटीज या डिफरेंसेस को इतना ज्यादा स्टडी नहीं कर पाते विद अ ह्यूमन माइंड. दूसरा चीज है कि सैम्पलिंग फ्रेम अवेलेबल नहीं है, मतलब जो सारे के सारे यूनिट्स अवेलेबल है हमारे पास, उनका इन डिटेल एनालिसिस अवेलेबल नहीं है हमारे पास. तुम अगर याद करो तो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी? रिक्वायरमेंट वॉज कि खोआ छोटा नहीं है, पॉपुलेशन साइज. दूसरी चीज थी कि होमोजीनियस नहीं है. तीसरी चीज थी कि इंट्रा सब पॉपुलेशन वेरिएंस इज अवेलेबल. इतना लेवल ऑफ डेटा अवेलेबल होगा तो एसआरएस करना, मतलब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग करना इजी है, या समझ सकते हैं हम लोग. डेटा ही नहीं है हमारे पास, तो हम कंप्यूटर को बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर जी, आप अपना खुद का दिमाग लगाओ और गिवन जो भी यूनिट्स है उनको, जो भी फैक्टर तुमको लगे उससे उनको अलाइक या डिफरेंट कैटेगराइज करके अलग अलग क्लस्टर्स में सेपरेट कर लो. ऑल एलिमेंट्री यूनिट्स आर नॉट इजीली आइडेंटिफाइबल, मतलब वो सैंपल में है बट वो इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हमको कंप्यूटर लग रहा है, इसलिए हम क्लस्टर सैम्पलिंग करने वाले हैं. क्लस्टरिंग इज कंप्लीटली अ मैकेनाइज्ड प्रोसेस नॉट गिवन टू अस. ह्यूमंस नहीं करते हैं उसको, इसलिए ऑल ऑफ दिस इज द आंसर. ये जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं ना, ये तुम लोग लिटरली एज स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हो. क्लस्टर सैम्पलिंग अप्रोप्रिएट व्हेन यूनिट सिचुएटेड फार अपार्ट. दूसरा इज की sampling frame not available. तीसरा is when all the elementary units are not easily identifiable. Literally these are the answers which you can have from the ICI perspective. लेटेस्ट से ICI तुमको एक ये इन तीनों में से एक ऑप्शन में देता है एंड बाकी तीन ऑप्शन रैंडम होते हैं. तुमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि क्लस्टरिंग कब हम लोग यूज करने वाले. समझे क्या तुम लोग? क्वेश्चन नंबर 66. इफ ऑल सैम्पल्ड वैल्यूज आर आइडेंटिकल, एवरी वैल्यू इक्वल्स द मीन, तो डिविएशंस आर. मैं आंसर क्यों पढ़ रहा हूँ? Selected items of sample is same values pertaining to character. Variance is 0. If all the items are constant, mean is that constant, median is that constant, mode is that constant, GM is that constant, HM is that constant, and all MODs are 0. Question number 67. Sample of 16 items from an infinite population having SD is equal to 4 yielded total scores as 160. Sample standard error of sampling distribution of mean is 1 है क्या? 67 का आंसर करेक्ट. हमको ये 160 वगैरह पूरा नॉनसेंसिकल इन्फॉर्मेशन है, नॉट नीडेड इन्फॉर्मेशन. हमको क्या चाहिए? ये एसडी ऑफ 4, मतलब सिग्मा अपॉन रूट एन में एसडी ऑफ 4 है हमारे पास. एसडी ऑफ 4 है मतलब ये 4 अपॉन रूट ऑफ 4, क्योंकि सॉरी रूट ऑफ 16 इज 4/4 विच इज 1. एन चाहिए एन एंड सिग्मा चाहिए, नथिंग एल्स. डबल सैम्पलिंग इज हैज यूटिलिटी इन. डबल सैम्पलिंग हैज यूटिलिटी इन. डबल सैम्पलिंग हैज यूटिलिटी इन. मुझे इन दोनों के तो लग नहीं रहे, तो इसलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन ए. A border patrol checkpoint which stops every passenger van is utilizing. 69 में क्या आंसर आएगा तुम्हारा? कंप्लीट एन्यूमरेशन. एवरी पैसेंजर को रुका रहे तो कंप्लीट एन्यूमरेशन. ऑफिसर जो ऑफिसर चेक करता है या ऑफिसर डिसाइड करता है कि किसको रुकाना है किसको नहीं रुकाना है, तो वो क्या होगा? यही क्वेश्चन 69 क्वेश्चन में सबको रुका रहे तो वो क्या है? कंप्लीट पॉपुलेशन एन्यूमरेशन है. यस और नो? अगर ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पर है किसको रुकाना है किसको नहीं रुकाना है, ये क्या होगा? हाँ, पर्पसिव या जजमेंटल, क्योंकि वो ऑफिसर के खुद के बायस के ऊपर, जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर वो बोलते हैं एवरी 5th कार विल बी स्टॉप्ड, सिस्टमैटिक. और अगर सिस्टम डायरेक्टली रैंडमाइजर के थ्रू बोलता है कि ये हमको रुकाना है ये हमको रुकाना नहीं है, दैट इज रैंडम. रैंडमाइजर सिस्टम मैंने जानबूझ के तुमको बनाने के लिए किया. रैंडमाइजर है कि फॉर एग्जांपल अ कार कम्स एंड सिस्टम सेज कि नहीं स्टॉप हिम, वो रैंडमली रैंडमाइजर के थ्रू होगा अगर होगा नहीं होगा.
होएगा भाग्य। अलग है। आई वुड रिकमेंड दैट ऑल ऑफ यू प्लेस योर ऑर्डर्स टुमारो नाउ। नेक्स्ट वाले पापा से मम्मी से वगैरह जो भी है, आज मेरे ऑफिस को छुट्टी है और मेरा 5 बजे तक यहाँ पर लेक्चर है, क्या पैक करूँगा। क्वेश्चन नंबर 70। सिलेक्टेड यूनिट्स ऑफ सिस्टमैटिक सैंपल आर इजीली लोकेटेबल। क्यों? क्योंकि पैटर्न वाइज है ना हमारे पास, एवरी फिफ्थ, एवरी सेवेंथ, एवरी एट्थ, वॉट एवर। ग्रेटेस्ट ड्रॉबैक ऑफ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग इज दैट बोलिए, बताइए, सुनाइए, समझाइए। 3 is the answer. 3 is the answer. Answer is the 3. क्यों? Systematic sampling is what? It is a combination of purposive and probability. मतलब it is a combination of probability and non probability. इसलिए उसको कुछ फॉर्मूला से अवेलेबल नहीं है। पहला क्या है? रिक्वायर्स लार्ज सैंपल। ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, छोटे सैंपल में भी तुम सिस्टमैटिक यूज कर सकते हो। दूसरा क्या है? डेटा आर नॉट इजीली एक्सेसिबल। है तो एक्सेसिबल इसलिए तो कर रहे हैं ना हम लोग। इट इज अरेंज्ड इन सम सॉर्ट ऑफ ऑर्डर, देयरफॉर वी कैन हैव अ सिस्टमैटिक सैंपलिंग। तीसरा, नो सिंगल रिलायबल फॉर्मूला फॉर स्टैंडर्ड एरर। यस, दैट इज डेफिनेटली ट्रू। जजमेंटल के लिए भी सेम प्रॉब्लम है एंड सिस्टमैटिक के लिए भी सेम प्रॉब्लम है। इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज normally distributed, mean equal to population mean, standard deviation equal to population standard deviation divided by the square root of sample size. Perfect. All of these are literally features of a normal population का sampling. Features of normal population of sampling. ये तुम theory read करने के point of view से read कर सकते हो। 73. Under proportional allocation, size of sample from each stratum depends on size of stratum, total sample size, population size. All of this is the correct answer. हमको टोटल सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज, ये हमारा क्या है? ये क्या है हमारा? टोटल सैंपल साइज अपॉन पॉपुलेशन साइज, व्हाट इज इट? परफेक्ट, सैम्पलिंग फ्रैक्शन। अभी अभी देखा था हमने। इस सैम्पलिंग फ्रैक्शन को हमें साइज ऑफ स्ट्रैटम के बेसिस पे डिवाइड करना है। काय झालं? इस सैम्पलिंग फ्रैक्शन को हमें साइज ऑफ स्ट्रैटम के बेसिस पे डिवाइड करना है। नेक्स्ट 74। देखो, all sampling procedures involve sampling with constant probability. That's wrong. There exists sampling procedure in which units are selected with varying probability. True. Every selection procedure of sample involves probability. No. Who is the answer? Central limit theorem says requires some knowledge of the frequency distribution. ऐसा कुछ तो नहीं बोलता वो। Permits us to use sample statistics to make inference about population parameters. Yes, ये तो करते हैं हम लोग। Relates the shape of sampling distribution of mean to the mean of sample. ऐसा कुछ नहीं है। And requires a sample to contain fewer than 30. बिल्कुल नहीं। Can have any items of any number of samples. 75 का 2. 76. Under equal allocation in certified random sampling, sample from each stratum is under equal allocation of same size from each stratum. लिखा है उर्दू में। Pardon, please focus on that bold.
77. Errors in survey other than sampling errors. Non-sampling errors. Maharashtra Board of Secondary and Higher Secondary Education, Pune Division, Pune. The most important factor in determining size of sample is. हाँ क्या बात कर रहे हो? नहीं, देखो हेट्रोजेनिटी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हेट्रोजेनिटी पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग सैम्पलिंग का मेथड डिसाइड करेंगे, सैंपल साइज नहीं डिसाइड करेंगे, साइज नहीं डिसाइड करेंगे ना. हेट्रोजेनिटी होगी तो हम लोग साइज नहीं डिसाइड करेंगे उसके बेसिस पे, वी विल सिलेक्ट मेथड. नहीं नहीं, सैंपल साइज, थिंग इज you decide sample size first, then you look at the population. If it is heterogeneous, you will have to take corrective actions in which we select a bigger sample. Sample size पहले डिसाइड करते वक्त हम हेटेरोजेनिटी देखते नहीं है, it's a corrective action always. I am split between purpose of survey and availability of resources. Availability is the better answer. सैंपल साइज जो है ना, वो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो फिर कितना अवेलेबिलिटी है, कितना पैसा खर्च करते हो, कितना टाइम है. हंसो मत, तुमको बहुत तुक्के लग रहे तुम्हारे. हाँ, that is going to be a very big risk. Don't over rely on your tukkas. Stratified sampling belongs to category of subjective, judgmental, controlled, not non-random. Controlled. तुम लोग सारे आंसर्स रिडक्शन एड एब्सर्डम से कर रहे हो, रिडक्शियो एड एब्सर्डम से. चारों में से 3 नॉनसेंसिकल आंसर लग रहे हैं तुमको, इसलिए तुम एक चूज कर रहे हो. हाँ, तो सेम है ये तो डेफिनेटली. ये रैंडम है डेफिनेटली, प्रोबेबिलिटी है, तो नॉन रैंडम नहीं बोल सकते इसलिए. देयर आर मोर चांसेस ऑफ नॉन सैम्पलिंग एरर्स देन सैम्पलिंग एरर्स इन द केस ऑफ ऑल ऑफ दिस. ये तुक्का नहीं था, ठीक है. कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन में जय आईसीआई बोलता ही है वैसा. इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेटर्स हमारा रीजन है उस जय आईसीआई के लिए, एंड देन अगर ये दो है तो फिर ऑल ऑफ दिस चेक करना पड़ेगा हमको. Stratified sampling comes under the category of restricted. Which of the following problem out of the 4 is not related to stratified sampling? Fixing number of strata, fixing criterion for stratification, fixing sample size, fixing the points of demarcation between strata. Is not related to. Sample size fixing is not related to stratified ना, क्योंकि सैंपल साइज पहले फिक्स कर चुके हैं हम. ऐसे क्या कर रहे हो तुम? अगर सर्टिफाइड कर रहे हो तो कितना स्ट्राटा बनाओगे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. स्ट्राटा कैसे बनाओगे तुम्हारा प्रॉब्लम है. दो स्ट्राटा के बीच में क्या एक्चुअली प्रॉपर डिमार्केशन है क्या, ये तुम्हारा प्रॉब्लम है. सर्टिफाइड के लिए तुम्हें सैंपल साइज का प्रॉब्लम नहीं है. सर्टिफाइड में तुम्हारा प्रॉब्लम है कि एवरी स्ट्रैटम से, एवरी सब पॉपुलेशन से कितना लोगे. एलोकेशन इज अ प्रॉब्लम, नॉट चूजिंग ऑफ सैंपल साइज. फोन इकडे द्या. क्वेश्चन 83. क्वेश्चन 83 क्या बोला क्वेश्चन 83 में? व्हाट सिचुएशन टू स्टेज सैम्पलिंग इज बेटर देन सिंगल स्टेज सैम्पलिंग? In what situation two-stage sampling is better than single-stage sampling? ऐसे आंसर 1 दिए. क्वेश्चन 32 क्या था?
इज मोर एफिशिएंट, ऑब्वियसली ना, जब पॉजिटिव है तभी मोर एफिशिएंट है. म्हणजे वनच आन्सर आहे ना, असं काय करतोयस तू? 83 तू 2 म्हणतोयस, तू 2 बोल रहा था, 1 आन्सर आहे. हा, जाणारच नाही म्हणून बेटर आहे ना. इट इज रिड्युसिंग रिडंडन्सी, इट इज इन्क्रीजिंग एफिशियन्सी, इट इज रिड्युसिंग कॉस्ट. बरोबर आहे, दोनों आंसर सेमच आहेत. 2 स्टेज सैम्पलिंग के अंदर अगर पहले स्टेज में तुमको समझता है कि तुम्हारे जो आइटम जो तुमने सैम्पलिंग यूनिट बनाए हैं या तुम ड्रॉ किए हैं वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तुम सेकंड स्टेज जाओगे ही नहीं. हाँ, पॉइंट है, करेक्ट. 2 स्टेज बेटर नेगेटिव. आंसर 2 है, क्योंकि नेगेटिव, सुनो 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 सुनो, नहीं रे. In what situation 2-stage sampling is better than single-stage sampling? Quite simply, if the correlation between the units which we have collected in the first stage is positive, we will not go to second stage. सिंगल स्टेज सैम्पलिंग कर क्या, अगर सिंगल स्टेज सैम्पलिंग किया ना, 2 स्टेज का सेकंड स्टेज किया ही नहीं, मतलब सिंगल स्टेज होता नहीं है वो. फर्क है. दिस इज वन इज करेक्ट आंसर, 100%. सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाय all of these. 85. 85. Which of the following statement is correct? Simple random is inferior नहीं, systematic is superior नहीं, stratified is better than systematic. कंपेरेबल ही नहीं है, नोटा. सिस्टमैटिक के लिए तुमको होमोजेनियस पॉपुलेशन लगता है. देखो हेडलाइन, सिस्टमैटिक नीड्स होमोजेनियस, सिस्टमैटिक नीड्स होमोजेनियस पॉपुलेशन. अगर तुम्हारा आइटम 1 से लेके आइटम 100 तक सेम ही आइटम है, मतलब सिमिलर आइटम है, तो ही तुम सिस्टमैटिक ठीक से कर सकते हो ना. दैट इज द पॉइंट. सिस्टमैटिक नीड्स होमोजेनियस पॉपुलेशन, fairly homogeneous population. Should we move ahead? Let us move ahead. In what situation a systematic sample is more preferred than others? अनकोरिलेटेड आहे म्हणूनच तर ते प्रिफर्ड आहे ना. अगर वो कोरिलेटेड होता तो वो साइक्लिकल एरर्स तुम्हारे आइदर दिखते या नहीं दिखते. इक्विडिस्टेंट जो आइटम है वो एक दूसरे से अनकोरिलेटेड है. देर इज नो साइक्लिकल या सिस्टमैटिक एनी, देर इज नो साइक्लिकल रिपीटिशन. कार्ड्स क्या होते हैं? हाँ, पत्ते. अरे जॉब कार्ड करके कंसेप्ट होता है, पता है तुमको? जॉब कार्ड होता है, बीन कार्ड होता है. आइटम तुम्हारे फैक्ट्री में आ रहा है और तुम उसको स्टोर कर रहे हो. स्टोर करने के बाद जो भी तुम्हारा स्टोरेज वेयर हाउस वगैरह है, उधर हर रैक के ऊपर क्या रखा है, उसका एक
आइटम वहाँ पे आइटमाइज लिस्ट होता है. हैव यू गॉन टू आइकिया एनी ऑफ यू? आइकिया आइकिया इधर का नहीं है, नवी मुंबई का बोल रहा हूँ मैं. इधर का आइकिया मतलब 45 मिनट्स वेटिंग आउटसाइड एंड देन नॉनसेंस होता है. हाँ, नवी मुंबई का आइकिया में जाओ कभी तो. नवी मुंबई का आइकिया इज लाइक दिस 5 स्टोरीड वेयर हाउस, लिटरली वेयर हाउस. इसका आधा पार्ट उन्होंने स्टोर करके रखा है और आधा पार्ट उनका एक्चुअली वेयर हाउस है, शेड. वेयर हाउस के अंदर तुम्हें अगर देखोगे तुम, हर एक आइटम या हर एक रैक के ऊपर नाम नंबर लिखा हुआ है, समझे क्या? और उस नंबर में क्या क्या तुम्हारे आइटम्स है वहाँ पर रखे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल तुम स्टोर में जाके, स्टोर मतलब जो उनका जो शोरूम टाइप है, उधर जाके तुम्हें कुछ कुछ चीज़ पसंद आती है, तो वो डिस्प्ले की चीज़ उठा के नहीं लेके आते ना तुम. यू आर गोइंग टू पिक अप द completely knocked down version of it, then take it home and then get it assembled. If it is a bigger one, a bigger item है, तो वो तुमको बिगर आइटम है तो तुम उसको ट्रक वगैरह से घर पे डायरेक्टली डिलीवर करवाओगे. कुछ कुछ आइटम तुम पिकअप भी कर सकते हो, कुछ कुछ आइटम तुम पिकअप भी कर सकते हो, बट वो कहाँ से पिकअप करने, तो वहाँ पर तुम जब ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तुमको रैक नंबर, फ्लोर नंबर वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा. एंड दैट रैक्स आर एक्चुअली 5 स्टोरीज. वो फोर्कलिफ्ट वगैरह वगैरह आके तुमको रैक से निकाल के देंगे सामान. थैंकफुली उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक रैक में सेम ही आइटम है. मतलब यहाँ पर अगर टेबल है तो वही टेबल ऊपर बल्क में है, बल्क में है, बल्क में है, बल्क में है. मतलब नीचे का खत्म हो गया ना, तो फिर ऊपर का सिर्फ लॉट नीचे लाके वो रखेंगे आपको पिकअप करने के लिए. आपको ऊपर जाके नहीं पिकअप करना है. ऑल दैट इज स्टोर्ड, यूज्ड टू बी स्टोर्ड ऑन कार्ड्स. तो बिन्स बोलते थे, बिन्स. नाउअडेज इट इज कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, बट फिर भी उसको कार्ड्स ही बोलते हैं. दोज आर द एंट्री कार्ड्स, क्या बोल सकते हो. 87. 87 इज ऑल ऑफ दिस. कुछ काम करना ही नहीं, यू डोंट नीड टू हायर एनी. हाँ, यू डोंट हैव टू हायर एनी एक्सपर्ट्स फॉर टू अंडरटेक सैम्पलिंग एक्सरसाइज. तुमको क्या करना है, इंकी पिंकी पॉन्की फादर डोंकी, फर्स्ट आइटम तुमको चूज करना है एंड देन एवरी nth आइटम ना. चलो, सैम्पलिंग इज प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ, वाओ वाओ वाओ, व्हाट अ क्वेश्चन. सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब एज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर. क्या बज रहा है? और पोर्टर का नया नया जॉब. ओके, ठीक है. एक आइटम बाहर क्यों निकाला तूने? अभी मत फाड़, अभी नहीं लेने का उसको. हाँ, चोरुक मागतो. चलो 89 बराबर. 89 सैम्पलिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज. To infer about unknown universe from knowledge of any sample, या to infer about known universe from knowledge of sample drawn from it. B is the answer. Any sample नहीं चलेगा. Look at the precisely any लिखा है इसलिए ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर. अगर हम बोलते कि सैंपल ड्रॉन फ्रॉम इट तो चलता था. सैंपल हैज टू बी ड्रॉन फ्रॉम द यूनिवर्स. इट इज नोन अननोन आई डोंट केयर, यूनिवर्स से ड्रॉन होना चाहिए. एनी सैंपल से नहीं चलेगा. पैरामीटर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन ना, पॉपुलेशन पैरामीटर. 91 स्टैटिस्टिकल डिसीजन अबाउट अननोन यूनिवर्स टेकन ऑन बेसिस ऑफ. बोलो 91 का आंसर बोलो. 1 is correct. Statistical data may be collected by complete enumeration called census inquiry. 93 sampling methods we have. By using sampling estimate methods we have error estimation and less quality data, higher quality and higher cost, less quality and lower cost, error estimation and higher quality data.
बाय सैम्पलिंग वी कैन एस्टिमेट द एरर इन एस्टिमेशन ना, एरर भी आता है ना उसके अंदर, एरर पता होना भी अच्छी बात है। देखो लेस क्वालिटी डेटा कैंसिल हो गया, लेस क्वालिटी डेटा कैंसिल हो गया, हायर कॉस्ट तो नहीं है ना भाई, कॉस्ट तो लोअर ही है। सैम्पलिंग के अंदर हमको हाई क्वालिटी डेटा ही आएगा ना, कि सैम्पलिंग में हम लोग एक्सपर्ट्स को हायर कर रहे हैं, तो हमारा सैम्पलिंग एरर्स एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम कर रहे हैं। The main object of sampling is to state the limits of accuracy of estimates based on samples. Yes. Yes and no. See. It's like yes, no, yes or no. No. ये none of this को actually ID के बोलना चाहिए था. I don't know. हाँ, cannot say. ये ICI लड़की होगी मतलब. काय झालं? काही नाही. काय झालं? काही नाही. Sample survey is prone to sampling, non-sampling, either A or B, both A or B. Both A and B. It is prone to. दोनों हो सकते, बट हम लोग एक्सपर्ट्स हायर करते हैं इसलिए हम लोग को एक्सपर्ट्स हायर करते हैं इसलिए हम लोग वो रिड्यूस कर पाते हैं, बट इट इज प्रोन टू। सैंपल इज सिलेक्टेड पार्ट ऑफ, वाह, ओ माय गॉड। I think at this point of time they just wrote the letters, wrote the sentences, and then pre-filled the options with garbage. Two basic statistical laws concerning a population are law of statistical irregularity. Oh, I think B is the answer. Law of inertia of small numbers. Option B is the answer. Sampling fluctuations may be described as the variation in the values of a sample. Oh. $98. Variation in values of a sample statistic called sampling fluctuation. Law of statistical regularity states that D is correct. On average. English. Population of roses in Salt Lake City is an example of. पहले तो hypothetical imaginary are the same answers, तो वो cancel हो गए. And now we are going to say finite or infinite. Finite. एक last 60 questions remaining. Then we'll go for break. Which sampling is subjected to discretion of sampler? Purposive. Obviously. इतना मतलब अभी. Which sampling provides separate estimates for population needs for different segments and also an overall estimate? Stratified is correct. ये स्टार करके लिख सकते हो, स्ट्रैटिफाइड का एक फीचर है ये. 103. Which sampling adds flexibility to sampling process? Flexibility, multi-stage, multi-phase actually, but multi-phase दिया ही नहीं तो multi-stage ही चूज करना पड़ेगा हमको. Let us move ahead. 104. Difference of actual value and expected value arising using a model is.
एरर एब्सोल्यूट नहीं है ये. 105. Which sampling is affected most if sampling frame contains an undetected periodicity? Systematic is affected most. Unidentified periodicity होगी तो systematic का problem हो जाएगा. Sample means example of both. नहीं, मैं बहुत बोला जानबूझ के देखने के लिए कौन जगा हुआ है, कौन सोया है, इधर इज asleep. हाँ, ऐकलं ते मग बघितलं, वरती नाही बघितलं. तू वर नाही बघत, खाली बघतोस. Q rod. Large sample is that sample whose size is very good. 1071. Actually, it is greater than or equal to 30, by the way. Two answer is better. Yeah, large. Greater than or equal to 30. 30 is like less than 30 को small बोलते हैं, इसलिए greater than or equal to 30 को large बोलेंगे. क्यों? क्योंकि approaches normality. क्या? देख, normal distribution is like the go-to for everything. क्योंकि normal is present in everything which exists naturally. लेस देन 30 के सारे स्टैटिस्टिक्स के लिए टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करना पड़ रहा था क्योंकि नॉर्मेलिटी उसको एप्लीकेबल नहीं थी. एंड जिस पॉइंट पर टी नॉर्मल हो गया, दैट 30 पॉइंट इज कंसिडर्ड टू बी लार्ज. पॉपुलेशन मीन इज एग्जांपल ऑफ बोथ. (109) द फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इज इग्नोर्ड. लिखा है ना हमने, लेस देन 0.05 होता है. 5% से लेस, ये याद रखो तुम. तभी 0.5 नहीं 0.05 किया था हमने टिक मार्क. ways of selecting sample are correct. Random sampling implies 59. कुठनं काढलं 59 शोधून तू? ए नन है इसका आंसर. 0.05 से लेस देन होना चाहिए. इसका आंसर नन है. मैं गलती से 0.5 क्लिक किया मैंने. हाँ, 5% से कम होना चाहिए. 50% नहीं रे, 50% इज रॉन्ग. हाँ हाँ, सॉरी. ए 59 का आंसर डी है. आंसर ये है बाय द वे. लेस देन 0.05 इज द आंसर. मैं गलती से 0.5 टिक कर दिया था मैंने. ठीक है, गुड मॉर्निंग. Random sampling implies probability sampling, haphazard sampling, systematic sampling, sampling with same probability for each unit. ये बंद क्यों हो गया? तू टाइमर लगा क्या? तूने बंद किया ना? कौन कौन सा है? रेडमी. फिर छोड़ दे. 111. रैंडम सैम्पलिंग इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इज, ओ माय गॉड, ए. 113. If random sampling with replacement is applied, then mean of sample means will be population mean exactly equal to population mean. डैश है बीच में. जेड बी 1 बजने को है. हाँ, कि तू इतना गप्पे गोष्ठी कर रही तो वो बोल रहे कि चल अभी साहब गेट लॉस्ट.
हमको शांत बैठने दे अभी। क्या बोल रहे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ही बात करूँगा, अरे नॉनसेंस। मैं टीचर हूँ, मेरे को ज़्यादा बात करना एक्सपेक्टेड है। लिंबू कुठला? टू द लेफ्ट। 114। 114 ऋषभ, 114। I propose 4 weekly tests in April, full portion. Have you completely lost all form of brain? फोर टेस्ट वीकली थे बोला मैंने, 4 वीकली टेस्ट बोला मैंने। इंग्लिश। हाँ, देख, मैं तो उनको बोल के एक वीक में पूरा सीपीटी मतलब पूरा फाउंडेशन का फॉर्मेट में एक ही दिन में हम लोग कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। 1 डे ऑल सब्जेक्ट्स 4 टाइम्स इन अप्रैल। बट हाँ, कर सकते हैं, मैं मैथ्स का गारंटी ले सकता हूँ। तुम में से कितने लोगों ने मई 25 का, जून सॉरी हाँ बराबर, मई 25 का, सितंबर 25 का एंड जैन 26 का पेपर सॉल्व किया है? मैंने सब सॉल्व करके दिया, फिर भी तुमने नहीं किया क्या? ठीक है, तो उनसे नहीं लेके, उनसे क्वेश्चन नहीं लेता हूँ फिर मैं, तो तुम अपने आप करो, डू समथिंग गुड। I will not be taking questions from those question papers. I will be having different questions from different question papers. Question 114. ऋषभ, he is correct. मस्त मस्त तूने गाइड किया उसको। काय का क्या? ये फॉर्मेट इसने किया है, क्लॉड ने किया है फॉर्मेटिंग थ्रू लेटेक्स। थ्रू लेटेक्स फॉर्मेट किया उसने, थ्रू लेटेक्स। आपका नहीं, लेटेक्स एक राइटिंग लैंग्वेज है। हाँ, बट द थिंग इसके एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या होगा, पहले एस टू चैट जीपीटी, फिर होता क्या था, वो मुझे लेटेक्स का आउटपुट देता था, एंड लेटेक्स का आउटपुट देने के बाद मुझे वो लेटेक्स खुद एडिट करना पड़ता था कभी कभी, अगर कुछ एरर्स है तो, कि जो नॉनसेंसिकल है वो लैंग्वेज मेरे को कभी आज तक समझी ही नहीं। फिर मैं क्या बोला इसको, क्लॉड को, कि भाई तू क्या कर, तू राइट एवरीथिंग इन लेटेक्स, क्योंकि वो उसको डायरेक्ट वर्ड में लिखने के लिए प्रॉब्लम हो रहे थे। राइट एवरीथिंग इन लेटेक्स एंड देन कन्वर्ट टू वर्ड, क्योंकि इन द मीन टाइम सिंस लास्ट ईयर एंड दिस ईयर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज एनेबल्ड द कंपैटिबिलिटी टू लेटेक्स। पहले माइक्रोसॉफ्ट सिर्फ कुछ तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MML ऐसा कुछ तो MOMML ऐसा कुछ तो लैंग्वेज था मैथ्स के लिए, उसका बेस्ड इन यूनिकोड। तो वो क्या होता था कि एनी अदर सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड सर्टन आउटपुट, वो इसके फॉर्मूलाज के इसमें आता ही नहीं था ठीक से। नाउ दे गिव दैट लेटेक्स गेटवे, देयरफॉर व्हाटएवर इज रिटन इन लेटेक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्ड। अगर हाथ से करना है तुमको तो लेटेक्स पेस्ट करके सिलेक्ट ऑल करके कन्वर्ट टू लेटेक्स करना पड़ता है, कन्वर्ट टू यूनिकोड करके, बट वो नहीं करता मैं डायरेक्टली क्लाउड को बोलता हूँ कि तू मेरे को वर्ड फॉर्मेट का आउटपुट दे, बट तेरा प्रोसेस ये है, यू जस्ट फर्स्ट राइट एवरीथिंग इन लेटेक्स, क्योंकि उसको वर्ड में लिखना नहीं आता। वो सेम लाइन में लिखता है सब कुछ, 1/2 करता ही नहीं किधर भी, 1/2/3/4 ऐसा कुछ तो रैंडम करते बैठता है। येस, ते 1/2 लेटेस्ट में लिहितं, त्याच्यामध्ये वेगळं काहीतरी आहे, आय थिंक डॉलर केलं की इट इज अपॉन, नहीं सॉरी, डॉलर केलं तर इट इज रेज टू, कुछ तो है लेटेस्ट का सिंटैक्स में। देख, मैं सीखना शुरू किया था, बट देन हाँ बट देन मैं छोड़ दिया क्योंकि ये कर रहा है तो
है क्लॉट अपने बस, तो क्या फर्क पड़ता है? आई हैव टू स्टिल यूज कोवर्क। अब तक किया नहीं है, मेरे को उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है मुझे। डायरेक्ट एक कंप्यूटर के ऊपर एक फोल्डर का एक्सेस उसको देना, ये थोड़ा सा मुझे जरा थोड़ी फट रही है। It has access to my emails. It has access to my Notion. It has access to Notion. It has access to Asana. The number of types of random sampling is 2. Simple random sampling with replacement. हाँ, बाय। तू क्या करने जा रही भाई पासपोर्ट का? तेरा बराबर ऐसा बैंग इन द मिडल फाउंडेशन कैसे रिन्यू लाता करे? You have to renew 6 months before it expires. When is it expiring? ये क्या होता है? खुद का पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है तेरे को? मई में करो बोलने का ना, 20 मई को करो, सॉरी 20 नहीं 25 मई को करो। बाय। By the way, your favorite country is now not very safe. Which one? Your favorite country. Both of you have one favorite country. हाँ, not very safe. क्या मतलब? ठीक। हाँ हाँ, yes, it's an emirate out of the country. No problem. ठीक है। UAE तेरा जो फेवरेट कंट्री था, सॉरी सॉरी, बाय। करेक्ट। I had to read it first ना। Simple, sorry, stratified random sampling is appropriate when universe is not homogeneous. 117 true. 118. Random numbers are also called random sampling numbers, correct. Cluster sampling is ideal in the case data is widely scattered, true. In a stratified sampling is subdivided into several parts called as strata. Start नहीं है, I think इधर स्टुअर्ट लिखना चाहिए। 121 exploratory sampling is known as 121, correct. हाँ, exploratory sampling मतलब क्या? You know nothing about the sample, you know nothing about the universe, you don't know if it is homogeneous, you don't know if it is heterogeneous, you don't know if it is stratified, if you don't know anything about it, you just first go and take a sample, one sample out of universe. तुमको इतना सिर्फ पता है कि क्या ये मेरा एड्रेसेबल यूनिवर्स है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर भारत के अंदर स्ट्रे डॉग्स में क्या डिजीजेस है ये अगर आइडेंटिफाई करना है, तो मैं रास्ते पे चलते चलते किसी इंसान से जो डिटेल्स नहीं मांगूंगा, कि उतना तो मुझे पता है कि ये जो इंसान है ये स्ट्रे डॉग्स की कैटेगरी में नहीं आता है। बाकी स्ट्रे डॉग्स के अंदर ब्रीड कौन सी है, क्या मैं उसको स्ट्रेटिफाइड कर सकता हूँ, क्या क्या मैं नहीं कर सकता, सिंपल मल्टी फेज है, मल्टी स्टेज है, कुछ नहीं पता मुझे। इट इज एक्सप्लोरेटरी सैम्पलिंग। एंड व्हेन आफ्टर यू टेक द सैंपल यू कीप ऑन एनालाइजिंग इट, एंड once you sort of think, या once some of your statistical tests जो वैलिडिटी वाले हैं ना, वो जब वैलिड होने लगते हैं, प्लीज पे अटेंशन हियर, एक्सप्लोरेटरी या डिस्कवरी सैम्पलिंग के अंदर तुम सैंपल कलेक्ट करोगे, एंड आफ्टर कलेक्टिंग एवरी लेटर से 5 सैंपल्स और 10 सैंपल्स, यू विल रन ऑल द बैटरी ऑफ टेस्ट्स। ऑब्वियसली एक सैंपल के ऊपर तुम्हारे कोई भी टेस्ट वैलिडिटी होने नहीं वाली, वैलिडिटी वाली 10 पे नहीं होगी, 15 पे नहीं होगी, 20 पे नहीं होगी। द मोमेंट इट बिकम्स वैलिड यू स्टॉप। दैट इज व्हाट एक्सप्लोरेटरी। क्या एक्सप्लोरेटरी पर्पसिव है? ऑब्वियसली। क्या ये नॉन प्रोबेबिलिटिस्टिक है? यस डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि तुम्हारे सामने जो अवेलेबल है वही तुम चूज करोगे ना। इट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तुम तुम्हारे घर के आजू बाजू के कुत्तों का ही सर्वे करोगे कि उनको डिजीज है नहीं है, वो न्यूट्रड है नहीं है, क्या हो रहा है उनको, कैसा है, ओवर वेट है अंडर वेट है, खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑल दोज थिंग्स।
but when statistically it becomes valid, you can basically assume that your population is now representative. Yes, sample is representative of population, sorry. Let us move ahead. 122, deliberate sampling is free from bias. गिर जाता है वो, false. False. 123, single, double, multiple and sequential are types of acceptance sampling method. क्योंकि पता ही नहीं, आज तक कभी सुना ही नहीं बाकी. 124, purposive is resorted in case of judgmental sampling. Yes. 125, 125, 2, जो तुम्हारा P है ना, P, सैंपल मीन, सैंपल प्रोपोर्शन, सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन, दिस सैंपल प्रोपोर्शन. क्या होता है कैरेक्टर प्रोपोर्शन? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. क्यों? फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर इज 2a2, n minus n divided by n minus 1. 126 is 2, 127. अरे बोलो 127. स्टैंडर्ड एरर इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक, D. Measure of precision is obtained by sampling is given by. Standard error से समझा था ना? Your standard error is lesser, you are more precise. Standard deviation of sample deviation is standard deviation in sampling deviation is called as. क्या आप बात कर रहे हो? Correct है. 130, as the sample size increases, standard error decreases. कितना डिक्रीज होता है रूट में, अगर तुमको याद होगा तो, इसलिए हम लोग प्रोपोर्शनली नहीं बोल सकते. 131, लास्ट 30 क्वेश्चंस. Magnitude of standard error increases both by absolute and relative size of the sample. वन 131 का आंसर क्या है? बी है ना भाई, क्योंकि स्टैंडर्ड एरर डजंट इंक्रीज, इट डिक्रीजेस. सैंपल बढ़ेगा तो स्टैंडर्ड एरर डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा. 132, पॉप क्या साइज? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव साइज ऑफ सैंपल ना. एब्सोल्यूट साइज, रिलेटिव साइज क्या? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेस बाय बोथ. बाय मतलब क्या? इट्स टू से कि इफ द सैंपल साइज इंक्रीजेस देन इट इज इंक्रीजेस, असं म्हणायचं त्यांना. इट इज इंग्लिश लँग्वेज. आई मीन ऑब्वियसली क्वेश्चन इज इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली. तो इंटरप्रिटेशन वैसा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड साइज, एक मिनट था, शांति से बोलता हूँ मैं. मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड एरर इंक्रीजेस बाय बोथ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव साइज ऑफ द सैंपल. बाय मतलब क्या? बाय इंक्रीज इन, ये अनरिटन है इंग्लिश. जॉनी इंग्लिश. 132, 5C2 ना, विथ रिप्लेसमेंट बोला है क्या? विथ रिप्लेसमेंट 5^2, 25. नंबर 133, standard error of mean may be defined as standard deviation in the sampling distribution of mean. 134, from a population of 25 members, random sample without replacement of 2 is taken. 25C2, which is 25 into 24 upon 2, is 12 into 25. This 12 is 60 and 6, 12 to the 24, 300. The sample proportion is taken as an estimate of population proportion of defectives.
ट्रू। सैंपल प्रोपोर्शन के बेसिस पे हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एस्टिमेट करेंगे ना, सैंपल मीन के बेसिस पे पॉपुलेशन प्रोपोर्शन कैसे एस्टिमेट करेंगे? 136 स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज इटसेल्फ द स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इन इटसेल्फ इज द स्टैंडर्ड एरर 136 ट्रू है ये। सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन अपन रूट लेने हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिविएशन इज द रूट नहीं, इज द स्टैंडर्ड एरर। लेट अस मूव अहेड। 137 the standard error of the mean for finite population is very close to standard error for the mean of infinite population when sampling fraction is small, smaller sampling fraction less than 0.05 को ही हम फाइनाइटनेस लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोले थे हम लोग। (138) सैम्पलिंग एरर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सैंपल, फॉल्स, गिर जाता है, फॉल्स। 139 लास्ट 21 क्वेश्चंस, फिर ब्रेक। अभी नहीं, फिर उसके बाद पीएनसी, उसके बाद एसएनएस या एमओडी पहले करें, यू डिसाइड। देखो क्वेश्चंस कम है, एमओडी के क्वेश्चंस नहीं, घर तुम जाओ ही रात को 10 बजे। एमओडी में 43 क्वेश्चंस है, पीएनसी में 30 क्वेश्चंस है, एसएनएस में 24 क्वेश्चंस है। एमओडी पहले करते हैं। Testing the assumption that then assumed population is located at a known level of significance is known as hypothesis testing. Hypothesis is the theory or proposed theory you want to prove or disprove. तुम जब बोलते हो ना, वर का अथर्व, तुम जब बोलते हो ना कि सैंपल मीन के बेसिस पर मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर एक इंटरवल एस्टिमेट करूंगा पॉपुलेशन मीन के लिए, इन दैट केस यू आर बेसिकली saying, telling people 95% of times the population mean will lie in the given interval and 5% it will lie outside. तुम्हारा कहना है, ये कहना टेस्ट करने को क्या कहते हैं, ये कहना तुम्हारा जो है दैट इज अ प्रपोज्ड थ्योरी. Proposed theory is called as hypothesis and that hypothesis is tested using statistical tests. ठीक है, बरं का अथर्व. 140 स्टँडर्ड डिव्हिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड as स्टँडर्ड एरर. सर्चच्या नंतर डायस आहे इकडे. नॉर्मल पॉइसन सैम्पलिंग, हमें अमेजिंग, मस्त किया उन्होंने. 140 का आंसर डी है. 141 का आंसर अंडर डैश मेथड सिलेक्शन इज ऑफन बेस्ड ऑन सर्टन प्रीडिटरमिन्ड क्राइटेरिया. Deliberate. 142 which would you prefer if prefer dash if higher degree of confidence is desired. नहीं dash नहीं यहाँ पर. Which would you prefer if higher degree of confidence is desired? Smaller sample, larger sample, both, none of these. Larger sample. Which would you prefer when the universe is large? Full enumeration या sampling? Sampling. 144 A is a complete or whole set of possible measurements data corresponding to the entire collection of units. Population. 145 finite population correction factors should be used when population is finite and small.
Statistic is a dash variable. Statistic is a random variable. इसलिए उसका probability distribution बनता है ना. 147 is in depth full enumeration. Primary object of sampling is to obtain information about population with dash effort. To obtain dash information about population with dash effort. Maximum information with minimum effort. 149. Measure of divergence is a dash as the size of sample approaches that of population. Measure of divergence is 149 less. For dash samples, dash क्यों नहीं आया क्या पता? For dash samples, for dash samples, sample population is an unbiased estimation of population proportion. क्या ये? Small, large, moderate. Large. Sample proportion, population proportion. Sample proportion म्हणजे how many out of n are of P and how many are of Q. तो कैपिटल में से how many are of capital P, how many are of capital Q. जो सैंपल का प्रोपोर्शन है वही एक्सट्रापोलेट करके पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बनने वाला है. सामने मुझे 50-50 बॉयज एंड गर्ल्स दिख रहे हैं, तो पूरे इंडिया में कितने बॉयज एंड गर्ल्स है? वैल्यू ऑफ अ डैश इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सैंपल्स. स्किल अमेजिंग. 152. Sampling error is dash proportional to square root of number of items in sample. Inversely. खाली है इसलिए नीचे है वो. 153. Which would you prefer for where testing destroys the quality of product? Sampling. The distribution of sample is distribution sample dash is normally or appropriately normally distributed about the population. 154. Is correct. 155. Standard error of the dash is standard deviation of sample means. None of these. Standard error of mean is. 156. In test for means of paired data, if the computed value is dash than the table value, then the difference considered is significant. इसका आंसर सिर्फ ग्रेटर लिख के रखो तुम. ये कैंसिल करके रखो NIS. 157. Dash sampling is the most appropriate in cases where population is more or less homogeneous with respect to the characteristic under study. Random. Homogeneous के लिए random. 158. The mean of sampling distribution of sample proportion is the population proportion. The mean of the sampling distribution of the sample proportion is dash the population proportion. Equal to, correct. Sampling is similar to cluster sampling. Sorry, dash sampling is similar to cluster sampling. Area. 160. Which would you prefer if previous experiences reveals a low rate of error? So I will go for a small sample. This finishes discussion of sampling chapter questions and concepts. Thank you very much.